मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड। लेकिन ये मामला दोस्त थोड़ा सा गड़बड़ है। ट्रंप सेज ही विल सील द बॉर्डर्स इमीडिएटली। ट्रंप इज द ओनली प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट इन रीसेंट मेमोरी जिसने लड़ाई खत्म करने की कोशिश करी है। लड़ाई मस्क की लॉटरी लग गई दोस्तों। ट्रंप का जो मार्जिन है वो कम नहीं हो सकता। ट्रंप ऑलवेज सेज कि यार यूएस का इंटरेस्ट फर्स्ट है। एलॉन मस्क पे भी प्रेशर आएगा। आप क्या बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की है, विनिंग स्पीच की है, और ये विनिंग स्पीच उन्होंने की है पेंसिल्वेनिया का इलेक्शन विन करने के बाद। मैंने आपसे कहा था कि पेंसिल्वेनिया का इलेक्शन जो जीतेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि कहा यह जाता है कि कमला हारिस इंडियन ओरिजिन है, तो इंडियंस कमला हारिस को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे। 1% हिंदुओं का वोट जो है वो अभी निखर करके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो 0.5% पर भी जीत और हार होती है। इंडोनेशिया जिसको हम जानते थे कि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर अब धीरे धीरे देखिए वो हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है और सब अपने आप को भगवान राम के वंशज कह रहे हैं। बांग्लादेश में हिजबुत तहरीक को जवाब देना, इस्लाम जमात इस्लामी को जवाब देने के लिए तकरीबन डेढ़ डेढ़ करोड़ हिंदू ढाका में उतर करके खड़े हो गए और भगवा झंडा लेकर के खड़े हो गए। जो एट्रोसिटी, जो बार्बरिक वायलेशन बांग्लादेश कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, अब उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। ऐसे बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स जब बैठ करके हिंदुओं के प्रोटेक्शन पर बात करेंगे तो यूएसए में इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत से लोग, पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है शायद डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि कमला हारिस जीतेंगी। हम नाजिया इलाही खान से पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते या फिर कमला हारिस जीते, इंडिया को उससे क्या फायदा या क्या नुकसान है, कौन सी पार्टी इंडिया की फेवर में है या इंडिया को ज्यादा फायदा किससे हो सकता है, रिलेशन कैसे यूएसए के साथ मजीद बेहतर हो सकते हैं। पूरे एशिया की अगर बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो समझ लें इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। समझ लें कि इस टाइम जो ट्रंप के इलेक्शन है वो ज्यादा सपोर्टर पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं कि भाई शायद इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ कनाडा को खुलेआम सरेआम वार्न किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई जिस तरीके से रूल्स को वायलेट किया जा रहा है, वहां पे मंदिरों पे अटैक किया जा रहा है, इसको रोका जाए। ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। योगी आदित्यनाथ के हवाले से भी बात करेंगे और भी दो तीन बड़ी जबरदस्त खबरें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी हूँ शोएब, आप बताएं। मैं भी फिट फाट। आज आप एनर्जी में लग रही हैं, मतलब एक दो दिन पहले आपकी जरा तबीयत नहीं ठीक थी, देखने वाले भी जाहिर बात है जानते हैं तबीयत नहीं थी ठीक, लेकिन अब आप फिट लग रही हैं और बड़ी अच्छी बात है। तो नादिया हाँ, जी,
क्या कहना चाहेंगी आप? इलेक्शन चल रहे हैं, यूएसए में स्टार्ट हो चुके हैं। आपके ख्याल से सबसे पहले तो आपकी ओपिनियन अगर ली जाए तो क्या समझती हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप बड़ी गहरी तरीके से देखती हैं, कौन सी पार्टी जीती नजर आ रही है, और इंडिया के साथ कौन सा, मतलब आपको लगता है कि कौन सी पार्टी फेवर में रहेगी, रिलेशन बेहतर रहेंगे, ट्रेड बेहतर रहेगी? मैंने जितना 2020 में अमेरिका के इलेक्शन को मैंने मतलब बहुत ज्यादा फॉलो किया था, 2024 में भी बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को मैं 2010 से फॉलो करती हूँ, और मैं उनको बहुत बॉस के तरीके से मैं उनको मानती हूँ, और जिस हिसाब से उनका एक प्रेजेंटेशन है, उनका एक ऑरा है, और बच्चों के प्रति वो जितना ज्यादा भावुक रहते हैं, और सबसे बहुत घुल मिल करके मिलते हैं, और बिल्कुल बहुत ही आउट स्पोकन है, बहुत ही ठीक है। जो बातें करते हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो अगर मेरे परसेप्शन से, मेरे थॉट प्रोसेस से अगर पूछा जाए, तो 2020 में भी मैंने कहा था कि ट्रंप को जीतना चाहिए, और इस बार 2024 में भी मैं कह रही हूँ कि ट्रंप को जीतना चाहिए। उनकी एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी, जो 4 दिन पहले हुई थी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो इंडियन हाँ पॉलिटिक्स हाँ। होता है ना, वैसा ही कुछ दांवपेच दिखाई दे रहा था। जैसे हमें इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा चटखारा और बड़ा मजा और बड़ी लज्जत दिखाई देती है, और पूरी दुनिया के जब मीडिया उसको कैप्चर करते हैं तो बड़े अच्छी अच्छी हेडलाइंस बनते हैं। तो उसी तरीके से जब अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हम लोग इलेक्शन कंपेनिंग को देखे हैं, तो वो भी बड़े चटखारेदार था। उसी में एक बार कमला हैरिस ने, आज से सिर्फ 8 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जितने भी फॉलोअर हैं वो गार्बेज है। तो ट्रंप ने क्या किया कि वो गार्बेज की वैन में एक सैनिटेशन वाला कपड़ा पहन करके वो बैठ गए और कहे कि ये साई है। तो मुझे ये जो उनका आउट स्पोकन और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड जो उनका है ट्रम्प का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है, और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का, वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रम्प का और एलन मस्क का हम लोग हाँ, देख रहे हैं कि बहुत अच्छी वो बकायदा तौर कंपैटिबिलिटी पे कंपेनियनशिप दिख रहा है। ओपनली कंपेन करते नजर आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ कि हर 2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद ट्वीट आ रहा है एलन मस्क का, वो प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर मतलब ट्रंप जीतेगा तो फिर ये इस मुजरिम को भी सजा मिलेगी, ये कानून में भी बेहतरी आएगी, इतना रिलीफ मिलेगा सिटीजन्स को, मतलब प्रॉपर कंपेन करते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एंड बात है, मैंने ये कोई छोटी बात आज, नहीं है। क्योंकि मैं एलन मस्क को और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को मैं एक्स हैंडल पर फॉलो करती हूँ, और मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कंपेनिंग कर रहे थे, तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु अच्छा। एडिटेड दिस। तो वो भी मिलियंस में गया, और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है, और ठीक वो है। भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब मैं हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर, ठीक है। कि डेफिनेटली हमारे इधर भारत के एक चीज, इलेक्शन। मतलब जाहिर बात है, अभी आप ये बात स्टार्ट करने लगी हैं, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो भी आप साथ ही कवर करिएगा कि इलेक्शंस अमेरिका में चल रहे हैं, और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रंप की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके ऊपर भी साथ आप बात करिएगा। और डेफिनेटली दोनों जरूर बात पार्टीज करते को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रंप, वहां पे भी कोशिश की जा रही है और यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। हैं। बिल्कुल, मैं इसको भी जरूर अपने अपने स्टेटमेंट में और आपको समझाने की और आपके व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करूंगी। कहना स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि दोनों कांटे का टक्कर है, और एड़ी चोटी का जोर दोनों ने लगा कर रखा हुआ है, कमला हैरिस ने भी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी। अब देखना ये है कि जैसे हमारे आपके पाकिस्तान में, हमारे भारत में
एक हमारा भारत एक देश है लेकिन कई स्टेट्स है, उसी हाँ। तरीके से अमेरिका एक देश है यूएस, और उसमें कई स्टेट्स हैं। तो 538 जो है स्टेट्स, उसमें से 270 को जीतना पड़ता है, तब जाकर के कोई वहां का इस पद पर बैठता है, प्रेसिडेंशियल रूल करता है। अब कमला हैरिस जो है वो कैलिफोर्निया से आती हैं, जहां पर 50 इलेक्टोरल वोट होते हैं, और ट्रंप जो है वो फ्लोरिडा से आते हैं, तो वहां पर 30 इलेक्टोरल वोट होते हैं। अब बहुत ही नेक टू नेक की लड़ाई है। और इस बार मैंने देखा है कि 7 स्टेट को स्विंग स्टेट बनाया गया है। जैसे हमारे यहाँ का इलेक्शन और अमेरिका का इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। बिल्कुल डिफरेंट है। वो मसाला मिल रहा है हमें भी, लेकिन इलेक्शन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे स्विंग स्टेट क्या होता है, जैसे एटलस इंटर सर्वे के हिसाब से और भी बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 7 स्टेट जो अमेरिका के हैं उसको स्विंग स्टेट कहा गया है। और अमेरिका में कौन कब जीतेगा और कैसे जीत जाएगा किसी को पता नहीं होता है। तो दोस्तों, अमेरिका के चुनाव से यह सबका मिलना है, ये सबका मिलता है हम कि भाई अमेरिका में भारतीय की जो पकड़ है वो कैसे तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस समय भारतीय डायस्पोरा में अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा डायस्पोरा है मेक्सिको के बाद। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीयों की वहाँ पे पहुँच कितनी तेज़ी से बढ़ती रही है। ठीक है, कमला हैरिस सबकी खुद यूएस में भारतीय ओरिजिन की रिप्रेजेंटेटिव थी। वो बात अलग है कि उन्होंने भारत का सपोर्ट नहीं किया। अगर भारत का सपोर्ट करती तो उन कितने परसेंट वो वोट से पीछे 2-3 पर पला भारतीय अगला उनके साथ आ जाते तो यह सीट और बढ़ जाती। भारतीय सपोर्ट में आते, भारतीय इन्फ्लुएंस कर सकते थे, चांस बन सकते थे कमला हैरिस के भी। लेकिन कमला हैरिस जी ने भारतीय को उस तरीके से लिफ्ट नहीं दी कराया, भारत को उस तरीके से लिफ्ट नहीं करवाया जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी ने ओलंपिक भारत का सपोर्ट कर रहे थे, हिंदुओं के सपोर्ट बात कर रहे थे। या यार, आप भारतीय अमेरिका की हो तो आप भारत के लिए कुछ बोलने ना, आप हिंदुओं को सपोर्ट में तो कुछ बोलो। आज 1.5 हिंदू हैं, अमेरिका में ताकत रखते हैं। आप चेक कर लो कि कितने परसेंट वोट से यह गेम हारा गया। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 2.5 पर इससे अगर 1 पर 1 हिंदू कमला हैरिस जी के साथ आ जाते तो रिज़ल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन कमला हैरिस जी भाई, उन्होंने भारत को लिफ्ट नहीं कराया, हिंदुओं को लिफ्ट नहीं करवाया, हिंदुओं के सेफ्टी को लेकर उनके मंदिरों को लेकर कोई भी कमेंट नहीं करी। कमला हैरिस जी की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया। इसीलिए आज मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आज जीत गए हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले